हरिणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन हरि दर्शन स्वयं के हम बनी हम बनी हम बनी हम बनी हम ओम हम सुपुरुष मरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने हम बने हम बने हम बने हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्च सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं रविवार को एक बहुत ही हमारी शानदार श्रृंखला चल रही है ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 36वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो विषय बहुत ही शानदार विषय, विष का प्याला। विष का प्याला विषय रखा गया है, इस बारे में हम बात करेंगे। विष का प्याला कहने से हम क्या समझते हैं? आजकल जो चकाचौंध बड़ी भागदौड़ बड़ी जिंदगी है उसमें हम किस तरह से कुछ अनजाने में और कुछ जानते हुए हम मीठा जहर ले रहे हैं, स्वीट पॉइजन ले रहे हैं। हम जानते भी है नहीं लेना है फिर भी हम ले लेते हैं। ऐसे भी हमें बहुत सी आदतें हमें लग जाती है। पर्यावरण अशुद्ध होता है तो पर्यावरण अशुद्धि के कारण से भी हमारे शरीर में धीरे धीरे एक मीठा जहर हमारे शरीर में जा रहा है। और आज का जो खान पान, जो फास्ट फूड वगैरह हम ले रहे हैं, वो भी एक तरह का मीठा जहर ही है, उसको हम जानते हुए ले रहे हैं। तो इनसे हमें किस तरह से बच के रहना है, पर्यावरण शुद्धि की ओर भी हमें ध्यान देना है। तो इन सब बातों में हम चर्चा करते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे ध्यान के द्वारा। हम कैसे अपने इस जो विष का प्याला है इससे हम दूर रह सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ी है, हमारे कोऑर्डिनेटर। यस, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा रेणु जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हुए आप आमंत्रित करेंगे रेणु जी को। यस जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए वीडियो ऑन कर दीजिए सभी। मैं नाम ले या आप फटाफट वीडियो ऑन करेंगे? चलिए मधु जी, जतन भैया, गौतम भैया, मंजू जी, वाह ग्रेट, एक 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 वेरी गुड। रीना जी थैंक यू, चंदा, सभी वीडियो ऑन करेंगे तभी रेणु जी को मजा आएगा ना। रेणु जी कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है कितना अच्छा टॉपिक, हर समय कुछ नया पॉइंट रेणु जी लेके आते हैं और ये बहुत आवश्यक भी है। हम पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। विष का प्याला किसको कहते हैं वो भी पता नहीं होगा कि हम पी रहे वो विष है। जैसे रेणु जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी पहले चाय बहुत पीती थी और फिर जब योगा में गई और पता चला, और एक गीत हमेशा मैं बोलती थी, ये चाय हमें बहु चाहत है, जो शरीर शास्त्र पर नौबत है। उबालो पानी डालो पत्ती, लाभ कम और नुकसान अधिक है।
मतलब चाय पीने से पूरे शरीर में निकोटीन जाता है और कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जब ये मैंने सोचा तब मैं चाय नहीं छोड़ने की मनस्थिति में थी, परंतु धीरे धीरे फैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए, वैसे भी रेणु जी भी आज आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगी कि जो हमें पता ही नहीं कि हम विष खा रहे हैं। और एक इसी के कारण भी ध्यान पर बहुत अफेक्ट होता है। तो ध्यान क्यों, उसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। और रेणु जी रियली और अमेजिंग ग्रेट, आपका रेणु जी का हर रविवार का क्लास का सबको इंतजार रहता है कि बहुत ही टॉपिक सुंदर, बताने की स्टाइल सुंदर, आवाज सुंदर, सारा संगम इनमें बैठा हुआ है। तो रेणु को सुनना एक आनंद की अनुभूति होती है। सभी बहुत उत्सुक है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि आज आपका लेक्चर सुनने मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड बैठे हैं। ये 50 साल पहले हमारे क्लासमेट थे। हम पूना यूनिवर्सिटी में एमए कर रहे थे, तब ये मेरी रूममेट थी। और ये दोनों पूना के प्रसिद्ध कॉलेज एसपी कॉलेज और गरवारे कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी वो रिटायर्ड हुए हैं। तो 50 साल के बाद पहली बार मेरे यहाँ आए, तो मैंने उनको भी सामने बिठाया है। तो वो भी सब हमारी ये क्लास देख रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड भी सामने बैठे हैं, तो मैं सबको वेलकम करती हूँ, आपको भी वेलकम करती हूँ। तो माइक ओवर टू रेणु जी। करने से पहले चलिए हाथ ऊपर कीजिए और रेणु जी का स्वागत कीजिए। सुस्वागतम, ओम सुस्वागतम, अरहम, स्वागत, ओम वेलकम अरहम। वेलकम वेलकम। एमपी के और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। Om Arham, thank you so much, sir. Thank you so much, अलका जी, for this beautiful introduction. आपकी एनर्जी देखकर हम में और ज्यादा एनर्जी भर जाती है ना, राइट? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वा अध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तुझे चलो बच्चे, ये पाठवले तुला अनावग्रस्तोऽयं मोबाईल वर येते। भययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहजसुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस। विश का प्याला। ओके, सब तैयार है सेशन के लिए? सबके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा ना। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया और पूछा कि क्या है विश का प्याला, क्योंकि विश का प्याला नाम सुनते ही हमें मीराबाई की इमेज नजर में आती है। यस और नो? यस, आती है ना? यस। तो आज का टॉपिक कंप्लीटली अलग है। मीराबाई को भूल जाइए आप, क्योंकि हम आज खुद मीरा बनने वाले हैं। ओके, वो विष का प्याला उन्होंने पिया था, लेकिन आज हम कौन सा विष का प्याला पी रहे हैं? जैसे सर ने बताया, अलका जी ने बताया, आज की हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम जो जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, उन चीजों में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट उसका जो कोर पर्सपेक्टिव है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम मूल में नहीं जाएंगे हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ऊपर ऊपर से सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सबको पता है, ढेर सारा नॉलेज है, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम इस विष के प्याले को पी रहे हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आज का टॉपिक हमें गहराई तक लेके जाना है, तो पहले हम तैयार करेंगे क्लास के लिए अपने आप को। सीधे बैठे, सीधे बैठे, क्योंकि आज जो भी आप सुनोगे उसको आप डीप अंदर तक लेके जाना है। ओके, ऐसा नहीं कि बस आज सुन लिया क्लास खत्म हो गई और उसको छोड़ दिया, नहीं, उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है।
तो sit straight, close your eyes, close your eyes, observe the surroundings and the noises around you. Observe your body. Whether you're feeling heavy or light. Observe your breath. Just देखिए, अपने ब्रेथ को देखिए, श्वास को देखिए, श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है. जस्ट ऑब्जर्व, कोई प्रयत्न नहीं. ऑब्जर्व योर थॉट्स, देखिए अपने विचारों को. विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं. जस्ट ऑब्जर्व, कुछ रिप्लाई नहीं करना है. टेक अ डीप इनहेल, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Slowly open your eyes. गुरुदेव कहते हैं कि हमारी दृष्टि में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है. एक होते हैं स्वतंत्र चेतना वाले और एक होते हैं यांत्रिक चेतना वाले, मतलब मैकेनिकल. एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं मैकेनिकल. मैकेनिकल को हम ये कह सकते हैं कि वो कठपुतली का जीवन जी रहे हैं. ओके, मैकेनिकल लोग कैसे होते हैं? कठपुतली का जीवन. इनका जीवन बहुत ही विचित्र होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई चाहे तो उनको कुछ प्रशंसा करके, कुछ उनकी अच्छी अच्छी बातें करके, उनको बढ़ा चढ़ाकर, वाओ यू आर सो नाइस, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा क्लास लेते हो, ये वो ऐसी प्रशंसा करके उनको बढ़ा चढ़ा के उनको खुश कर सकते हैं. और वही व्यक्ति अगर चाहे तो थोड़ा सा उनके बारे में कुछ गलत बोल दे कि नहीं, ये तो इनका नेचर अच्छा नहीं है, ये वैसे है, ये ऐसे है, मैंने तो उनको वहां देखा था, ये तो बहुत लड़ाकू है. वो बोल के क्या करेंगे, उनका जो माइंड है, उनका जो स्वभाव है, उसको गुस्से में परिवर्तित कर सकते हैं. तो ऐसा जीवन जीने वाले लोग कठपुतली का जीवन जीते हैं. ओके, वो मतलब 1 मिनट में खुश हो जाते हैं, 1 मिनट में दुखी भी हो जाते हैं. बहुत आसान है उनके नेचर को चेंज करना. उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता. ये वे लोग होते हैं जिनमें कषाय प्रबल होता है. ऐसे लोग कौन होते हैं? मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यहाँ पर एक पर्सन है जिनको मैं इमीडिएटली खुश कर सकती हूँ और इमीडिएटली नाराज भी कर सकती हूँ. ऐसे लोग कौन होते हैं? जिनका कषाय प्रबल होता है. ओके, जिनके कषाय मंद होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कम होते हैं, उन पर ये असर नहीं होता है. ओके, उन पर, उनको आप 50 गाली भी दे दो ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. किससे ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैकेनिकल और इंडिपेंडेंट में. इंडिपेंडेंट वो व्यक्ति है जिनके कषाय मंद होते हैं, और मैकेनिकल पर्सन वो है, हम चाहते तो है कि हम ऐसा नहीं करें. किसी ने कुछ बोल दिया, हम चाहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आए, हमें इफेक्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी होता है ना. हम ऐसे मानते हैं कि हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे कषाय प्रबल है, भीतर से कषाय प्रबल है. जिन लोगों को अपने संवेगों पर, क्रोध मान माया लोभ, संवेग जो आवेग जो अंदर आते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं होता, वे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं. श्वास पर जिसका नियंत्रण है, उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है. इस टैग लाइन को अंडरलाइन कर लो. जिसका श्वास पर नियंत्रण है, उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है. जिसका श्वास पर नियंत्रण नहीं है, वो अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता. दूसरे लोग उसके रिमोट कंट्रोल को चलाएंगे. जैसे फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे ऑफिस के मेंबर्स हैं, या कोई भी व्यक्ति जैसा वो चाहेगा वैसा आपसे कराएगा. कब कराएगा? जब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा. और ये कब होता है? जब हमारा अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता. और संवेगों पर और लाइफ पर नियंत्रण कब नहीं होता है? जब हमारा अपने श्वास पे नियंत्रण नहीं होता है. कनेक्टेड? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ओके.
प्रेक्षा ध्यान का जो साधक होता है वो कठपुतली नहीं होता है। कौन कौन यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान के साधक है? एवरीवन, राइट, एवरीवन। प्रेक्षा ध्यान का साधक कठपुतली नहीं बनता, वो मैकेनिकल नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। अपने भाग्य की डोर कभी भी वो दूसरों के हाथ में नहीं देता है, हर स्थिति में सहन कर लेता है और तनाव में नहीं जाता है। चैलेंजेस इनके जीवन में भी आते हैं, प्रेक्षा ध्यान के साधक के जीवन में चैलेंजेस नहीं आते ऐसा नहीं है, चैलेंजेस उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उनके पास एक कुंजी है, एक ऐसा रामबाण इलाज है जिससे वो उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। नॉट ओनली उस प्रॉब्लम को हमें फेस करना है, हमें उसका सोल्यूशन भी निकालना है ताकि फ्यूचर में हम उसको वापस फेस ना करें। ओके, अब आपको आश्चर्य नहीं होता ये जानते हुए भी कि हमारे सामने विष का प्याला है, हम जान रहे हैं कि हमारे सामने विष का प्याला है और हम उसको आराम से होठों से लगा रहे हैं और पी रहे हैं। आश्चर्य होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। हम उसे आराम से पी लेते हैं। शास्त्र कहते हैं जो सुख इंद्रियों के संवेगों में मिलता है वह आरंभ में तो अमृत के जैसा होता है, लेकिन परिणाम में वो विष के जैसा होता है। जो भी मटेरियल लाइफ में, जैसे अभी अलका जी ने कहा कि हम चाय पी रहे हैं, अब चाय पीने में तो बहुत मजा आता है ना, जब हम पी रहे हैं तब बहुत मजा आता है, फास्ट फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी फूड, चटपटा फूड, ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाके वो क्या कर रहा है, वो बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे ही आप हर चीज में ले लो, कपड़े खरीदना, मटेरियल इकट्ठा करना, घर, पैसा, सोना, हर चीज में हमें शुरू में तो आनंद लगता है। नई कार आए, खुशी होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, सबको होगी, मुझे भी होगी। जब नई कार घर में आती है, नया गहना घर में आता है, नए कपड़े आते हैं, बहुत सारी मटेरियल चीजें जब हम फर्स्ट टाइम लेते हैं या कर, तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीवन में वो हमें दुख ही देने वाला है। ओके, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मटेरियल चीजें स्टार्टिंग में हमें सुख का अनुभव देती है वो आगे चलकर हमें दुख का परिणाम देती है। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूं, आपको एक मिरर दिखाने आई हूं, जस्ट एक मिरर जिसमें आप अपने आप को देखेंगे कि आप कहां स्टैंड करते हो। ओके, क्योंकि हर एक का जीवन अलग है, हर एक की लाइफस्टाइल अलग है। आपको सिर्फ मिरर दिखाना है और आप खुद अपने आप को देखोगे कि मैं कहां स्टैंड कर रही हूं, मुझे कहां और वर्क करना है अपने ऊपर। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो विष का प्याला है, हमारी आत्मा इसके लिए क्यों प्यासी है, क्यों हम जानते हुए भी इसके पीछे भाग रहे हैं। इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है ईगो, अहंकार। लिख लीजिए सब प्लीज, ओके, क्योंकि क्लास खत्म होते 50% चीजें आप भूल जाओगे, तो राइट डाउन। हमारी आत्मा इस विष की प्यासी क्यों है, जबकि हमारी आत्मा प्योर है, उसको कषाय नहीं है उसके अंदर, फिर भी ये कषाय उससे चिपके हुए हैं। क्यों? सबसे पहला रीजन है ईगो, अहंकार। हमें क्या लगता है, मैं ही सब कुछ हूं, है ना। घर पे मैं काम करूंगी तो ही काम होगा, बाकी काम नहीं होगा। फैमिली में मैं हूं तो ही पूरी फैमिली रहेगी, वरना नहीं रहेगी। मैंने ही सबको जोड़ के रखा है, मैं ही ऑफिस में काम करती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, मैं ही ये, मैं ही वो, मैं। ये जो अहंकार है ना, ये जब होता है ना हमारे अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर, और मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। ये जब सारी चीजें आ जाती है तो अहंकार हमें इस विष को पीने के लिए मजबूर कर देता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है हम इस विष को पिएंगे, अननोइंगली भी पिएंगे, क्योंकि मैं, अहंकार है ना, मैं सब कुछ कर रहा हूं, घर का काम मैं कर रही हूँ, ये पूरा जो ऑफिस का काम है वो मैं कर रही हूँ, फैमिली का हेड मैं हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये जब तक अहंकार रहेगा, आप बाकी के सारे विष को, कषायों को पीते रहोगे अननोइंगली, नोइंगली भी और अननोइंगली भी आप पीते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें इस इल्यूजन को खत्म करना है कि आई एम द पावरफुल पर्सन। ठीक है, मैं कब कब आता है, किस किस इंसिडेंट में आता है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, फूड, सेक्स, जब ये वासनाएं हमारे अंदर होती है ना, तब हमारे अंदर मैं की भावना, अहंकार की भावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। काम, सेकंड इज काम।
काम मीन्स वासना, जो भी हमने बताया ना, पद पैसा प्रतिष्ठा, ये जो वासनाएं हैं ये हमारे अंदर जब प्रबल होती है तो वासनाएं हमें क्षणिक सुख देती है, ये सारी चीजें हमें क्षणिक सुख देती है, लेकिन फ्यूचर में वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। ये भीतर जाकर हमें जलाती है, अंदर ही अंदर जलाती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट, क्रोध। क्रोध तो एक ऐसी अग्नि है जो कभी नहीं बुझती है, राइट। एक बार क्रोध आ गया मतलब वो अंदर से पूरा आपको जलाकर ही छोड़ेगा, विनाश निश्चित है। क्रोध अगर आपके पास है तो आपका विनाश निश्चित है। नेक्स्ट इज लोभ। व्हाट इज लोभ? लालच। ग्रीड और नीड के बीच में जब तक आपको अंतर नहीं पता चलेगा, ग्रीड क्या है और नीड क्या है। नीड मतलब मुझे मेरे शरीर के लिए क्या क्या खाना है, क्या मेरे शरीर के लिए नीडफुल है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है। हम क्या करते हैं, फैट नहीं खाना है, बस घी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ऐसा सोच के हम जो गुड फैट है वो भी हम अपने अंदर इंटेक नहीं करते। तो इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है। हमारी ग्रीड क्या है, हम बस सिर्फ खाना चाहते हैं, स्वाद के लिए खाना चाहते हैं, या फैशन है उसके लिए खाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो इंपोर्टेड फ्रूट्स मिलते हैं वो फैशन में है, महंगे हैं, बड़े बड़े घरों में होते हैं, इसलिए हमें भी खाना है, मेहमान आएंगे तो वो फ्रूट्स रखेंगे तो हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा। ऐसी जो थिंकिंग होती है उसको हमें हटाना है। ग्रीड क्या है, नीड क्या है, हमें क्या आवश्यकता है, कौन सा फ्रूट खाने से हमारे शरीर में हमें विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। नीड और ग्रीड के बीच में डिफरेंस करके जब हम इनटेक करेंगे, ये सिर्फ खाने के लिए मैं बता रही हूं, आप अदर ऑल फील्ड्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। कहाँ हमारी आवश्यकता है और कहाँ हमारी आसक्ति है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। आवश्यकता और आसक्ति में डिफरेंशिएट करना है। ओके। लास्ट कुछ एक सेशन में किसी ने पूछा था ना कि हम हेयर डाई करते हैं, फंक्शन में जाना है, तो वो कि कैसे हम उसको मतलब कैसे हम उससे बचें, मैं अपने आप को कैसे बताऊं कि मैं अंदर जो हूं वो बाहर भी हूं। तो ये नीड और ग्रीड यहां पर आप ला सकते हो कि आवश्यकता है इसलिए हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आवश्यकता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो क्रोध, मान, काम, लोभ, ये सारी चीजें हमें नहीं रखनी है। इसमें हमें क्या होता है, क्षणिक सुख तो मिलता है लेकिन जो अनंत का आनंद है वो हम उसको खो रहे हैं। ओके। अल्टीमेट जो आनंद का अनुभव हमें होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। ये क्यों होता है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, पता है आपको क्यों हो रही है? प्रमाद के कारण, आलस के कारण। देखिए, सूर्य को उगने में टाइम लगता है ना। सूरज जब उगता है सुबह, जब हम देखते हैं ना कि सूर्योदय हुआ या नौकार से आया, तो धीरे 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 सूरज उगता है, प्रकाश होता है। लेकिन अंधेरा होने में जस्ट एक सेकेंड, आप स्विच ऑफ करो और अंधेरा हो जाता है। मतलब कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको मेहनत लगेगी, बुरा होने के लिए मेहनत लगती है क्या? एक बच्चों को आप चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम सिखाना पड़ता है क्या खाना? नहीं सिखाना पड़ता है। किसी को गाली देना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है, लेकिन प्रयत्न हम नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर प्रमाद है। जब तक ये प्रमाद रहेगा, आलस रहेगा, हम इन सब चीजों से बच नहीं पाएंगे। ये जितनी भी चीजें अभी हमने देखी है, इन सबको अगर हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आपको प्रमाद को छोड़ना होगा। ओके। सुधरने में तपस्या लगती है, ये एक तपस्या के जैसे, ऐसे ही एक दिन में नहीं होने वाला है, तपस्या के जैसी है। लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ये एक मीठा विष है जो आत्मा के गुणों को खत्म कर रहा है। ये सारे जो चीजें हमने देखी अभी, ये मीठे विष के जैसे है, जो स्टार्टिंग में तो मीठा होता है लेकिन आगे जाकर हमारे आत्मा के सारे गुणों को क्षीण कर रहा है, खत्म कर रहा है धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो इसका अभी एक बिग क्वेश्चन है कि हम जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कौन बताएगा? सबको पता है, सारी चीजें पता है, क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम नहीं कर रहे, क्यों? व्हाट इज द रीजन? एनीवन? यस, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, जय जिनेंद्र। बोलिए। अपने को पता है अपने स्वास्थ्य के लिए क्या सही रहता है, लेकिन अपन वो चीजें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन एक तो स्वाद के लिए, एक टेस्ट के हिसाब से, एक लोगों को देखा देखी में, और एक अपना भला बुरा
नहीं सोच के बोले चलो टेस्ट लग रहा है खा लेते, तो कई बार प्राइस के लिए होता है। यस, ओके। कोमल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे? सब जानते हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहे हम? क्या मुश्किल आ रही है, क्या अड़े आ रहा है? यस, बोलिए कोमल जी। प्रमाद तो है ही, साथ साथ में हमारा माइंडसेट नहीं है। माइंड हमारा बहुत कच्चा है, मतलब इंद्रियों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब रस में, विषयों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। जब तक वो नहीं छूटेगा ना, हम कितना भी प्रयत्न करें, हम बार बार इसमें और इसमें डोलते रहेंगे। यस, मंजू जी बोल रहे हैं आदत से मजबूर। वृशाली जी बोल रहे हैं ईगो। यस, डेफिनेटली। संगीता जी, आपका आंसर क्या है? एक वर्ड में फटाफट से। मैम, सारिका जी। हम शरीर के इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं, अपनी आत्मा का नहीं। वेरी हम नाइस, इतने अपने आप को शरीर ही समझ लेंगे, आत्मा को भूल गए। वेरी नाइस। सारिका जी। एक शब्द में बोले तो मैम बस ईगो। हमारा ईगो ईगो। सबसे सबसे पहले हमारा ईगो हमारे आगे आ जाता है। उसने यस, ऐसा बोला, मैं छोटी थोड़ी हूँ, मैं क्यों मैं कैसे नहीं बोल सकती हूँ, मैं भी ऐसा यस, बोलूंगी। यही सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है। यस, डेफिनेटली। मधु जी। लालच, ये यस, हमें खाने के प्रति लालच है। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए ठीक। यस। लालच, जैसे आप लालच भी सब लोग बोला। ईगो का लालच यस, भी एक और दूसरा था कि भाई ये जिनके सांस छोटे होते हैं वो अपनी कक्षाओं पर नियंत्रण जल्दी नहीं कर पाते हैं, उनके यस, संकल्प भी जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। तो सबके आंसर सही है। ये सब हमने डिस्कस किया है। ईगो, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ और श्वास, सब कुछ हमने किया है डिस्कस, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भीतर नहीं मुड़ रहे, हम बाहर ही देख रहे हैं, बाहर की दुनिया में ही अटैच्ड है। जैसे ही हम भीतर मुड़ेंगे ना, हमारे ये ऑटोमेटिकली सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान एक ऐसी कड़वी औषधि है। इसका उपाय क्या है? ध्यान। ओके। ध्यान एक ऐसा प्याला है, ऐसा कड़वा प्याला है, जो स्टार्टिंग में तो विष के जैसा लगेगा आपको, लेकिन भीतर जाकर वो औषधि के जैसे काम करेगा। दवाई हम लेते हैं वो कैसी होती है? मीठी होती है क्या? कड़वी होती है ना। हर औषधि, अगर आप पानी से वो गोली ले रहे हो, इनकेस वो आपकी जीभ पे लग जाए तो कितनी कड़वाहट महसूस होती है ना, लेकिन अंदर जाके वो कितना असर करती है। वैसे ही हम जो ध्यान करते हैं, वो स्टार्टिंग में तो विष के जैसा होता है, लेकिन अंदर जाकर वो हमारे सारे कषायों को नाश कर देता है। ये जो सारी चीजें आपने बोली ना, ईगो, अहंकार, लोभ, लालच, क्रोध, माया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपने बोले, तो ये सब कौन खत्म करेगा? ध्यान इसको खत्म करेगा, सारे कषायों को खत्म करेगा। अब आपके सामने दो प्याले हैं। एक प्याला जो पहले कड़वा है, बाद में अंदर जाकर औषधि के जैसे असर करता है, और एक प्याला है जो पहले मीठा लगता है लेकिन अंदर जाकर आपके कषाय को बढ़ाने वाला है। तो कौन सा प्याला आप चूज करेंगे? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स फर्स्ट वन, राइट। सबको फर्स्ट वन चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। सबको पता है लेकिन हम करते नहीं। तो आज हम ये मीठा विष का प्याला छोड़ के कड़वा विष का प्याला पीने वाले हैं, ओके। जैसे ही हम बाहर की दुनिया से कट होके भीतर की दुनिया में चले जाते हैं, यही इसका एक मात्र सोल्यूशन है। भीतर की दुनिया में चले जाओ, सारी कड़वाहट, सारा विष आपका खत्म हो जाएगा। आपको खाने के प्रति अटैचमेंट कम हो जाएगा, आपको लोगों के प्रति अटैचमेंट कम हो जाएगा, आपको जो अहंकार है, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, वो अहंकार भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब आप ध्यान करोगे, ओके। क्षणिक सुख के लिए अनंत के आनंद को नहीं खोना है। ये आज का हमारा होमवर्क कह लो, संकल्प कह लो, टैगलाइन कह लो, जो भी कह लो, टेक अवे कह लो। आज की क्लास का टेक अवे क्या है? टेक अवे क्या है? क्षणिक सुख के लिए हमें अनंत के आनंद को नहीं खोना है। जिस किसी चीज में क्षणिक सुख मिल रहा है, थोड़ा सा सुख मिल रहा है, उसके लिए हमें अनंत के आनंद का सौदा नहीं करना है, ठीक है। हमें अनंत के आनंद को छोड़ के क्षण मात्र के सुख के लिए उसको क्या कहते हैं, सौदेबाजी हमें नहीं करना है। यह आज की क्लास का टेक अवे है। तो भीतर की दुनिया में जाने का इंस्टेंट उपाय क्या है? जब भी आपको लगे कि आपके कषाय बढ़ रहे हैं, या आपको ग्रीड हो रही है, आप लालच में आ रहे हो, आपको गुस्सा बढ़ रहा है, जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस की,
इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ध्यान का प्रयोग ऐसा तो नहीं कि जब भी आपको गुस्सा आए आप बैठ के 1 घंटा ध्यान करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टेंटली क्या करोगे, अपने दोनों हाथों के कान पे रखोगे, करें सब मेरे साथ, कान पे रखेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, और अपनी अंतर ध्वनि को सुनेंगे, अंदर जो आवाज हो रही है ना उसको हम सुनेंगे। ये इतना इफेक्टिव, इतना प्रैक्टिकल प्रयोग है कि इंस्टेंटली आप बाहर से भीतर चले जाओगे। ठीक है, सब ट्राई करें। फिंगर्स पॉइंटिंग बैक साइड एंड कंप्रेस योर ईयर्स। गहरा लंबा श्वास ले, रिलीज करें। इनहेल, एक्सेल, रिलीज। सुने भीतर जो आवाज हो रही है ना, जैसे तूफान चल रहा है, पानी बह रहा है, नदी की आवाज, लहरों की आवाज या तेज हवाओं की आवाज, उसको जस्ट सुने, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। रिलैक्स। ओके, तो ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है, ये ऐसा रामबाण इलाज है। जब भी आपको लगे कि आपके कषाय प्रबल है, आप अपने कंट्रोल में नहीं है, लोगों के कंट्रोल में है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है और उसके प्रति रिएक्ट कर रहे हो, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है, राइट। लेकिन जब भी हम प्रतिक्रिया करने लगे, इंस्टेंटली अपने कानों को बंद कर लो और अपने आप को आउटर वर्ल्ड से डिटैच कर लो, इनर वर्ल्ड में आ जाओ। आपके सारे कषाय झड़ 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 ऐसे झड़ जाएंगे और आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। यस, गॉट इट एवरीवन? करेंगे सभी इसका प्रयोग। आज पूरे दिन में आपको इसका प्रयोग करना है और मुझे लिख के बताना है, मैसेज करना है कि ये इफेक्टिव हुआ या नहीं। मतलब जब भी कषाय प्रबल हुआ, कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ लालच आया, कुछ वासनाएं उभरी अंदर, तो उस वक्त आपने इंस्टेंटली अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ लेना है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ करके भीतर की तरफ मोड़ लेना है। और सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, सहन करने की शक्ति नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम बाहर की दुनिया से अटैच्ड हैं, भीतर की दुनिया से अटैच नहीं। तो उसका सोल्यूशन आपको मिल गया, क्या करना है, इनर वर्ल्ड में जाना है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सहन करने की शक्ति नहीं है, सहिष्णु नहीं है हम, पेशेंस नहीं है। धृति संपन्नोहम श्याम, जो हम मंगल भावना में बोलते हैं ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। धृति संपन्नोहम श्याम, मैं धैर्य संपन्न बनूं, लेट मी बी एंडोल्ड विथ पेशेंस। पेशेंस कहाँ है हमारे अंदर? बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है पेशेंस सब में, थोड़ा बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है। 2 गाली देंगे, 3 गाली देंगे, चौथी गाली में तो हम भड़क ही जाएंगे। एक बार उसने बोला सहन करेंगे, 2 बार बोला सहन करेंगे, तीसरी बार चौथी बार में क्या होगा, हम रिएक्ट कर ही देते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। खाना सामने है, एक बार हम कंट्रोल करेंगे, 2 बार कंट्रोल करेंगे, उपवास है तो कंट्रोल करेंगे, एकाशना है तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन जैसे ही हम जिमन में जाएंगे, शादी में जाएंगे, क्या होगा, हमारा सारा कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है। मीठा देखा, चॉकलेट देखा, आइसक्रीम देखी, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता है। तो ये पेशेंस कैसे लाना, ये सहिष्णुता कैसे लानी, आज हम करेंगे सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। ओके, जब हम सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस बढ़ता है, टॉलरेंस बढ़ता है। तो उसकी जब ये धीरे धीरे बढ़ता है ना, ये देखिए एक दिन का प्रोसेस नहीं है, जब आप डेली इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर धैर्य बढ़ जाता है, आपके अंदर पेशेंस बढ़ जाता है। सामने फिर कुछ भी हो रहा है, घर में, परिवार में, रिश्तों में, सास बहू के साथ, देरानी जेठानी के साथ, कुछ भी हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो पेशेंस आता है। पेशेंस बाहर से खरीदा नहीं जाता, वो अंदर से आता है। तो जब आप प्रयोग करोगे तभी ये सारी चीजें कर पाओगे, सिर्फ बोलने से, सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा। आपको ये पेशेंस आपके अंदर से बिल्ड करना होगा और वो होगा सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा से। तो आज हम प्रयोग करेंगे सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का। सीधे बैठे सभी, आ गया सबके पास? 3 चीजें आज हमने सीखी। सबसे पहला तो कौन सा विष का प्याला पीना है, जो पहले कड़वा है बाद में अंदर जाकर असर करता है, और जो पहले मीठा है बाद में हमें नुकसान देता है, वो नहीं पीना है। सेकंड, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर प्रमाद है, हम आलसी हैं, हम जानते सब कुछ है लेकिन हम करना नहीं चाहते। थर्ड, हमें क्या बोला था, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होके भीतर की दुनिया में जाना है। एंड लास्ट, हमें सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करनी है। ओके, सब तैयार हो जाए ध्यान के प्रयोग के लिए।
सीधे बैठे। एवरीवन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्रैक्टिस। जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस ध्यानासन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। श्वास भरे। श्वास भरे। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ध्येय सूत्र का उच्चारण। संपिखाई अपागमापयनम्। संपिखाई अपगमापयनम्। संपिखाई अपगमापयनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। Just like a statue. No movements at all. पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें
पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। Experience relaxation in each and every part of your body, from the tip of your toes till the top of your head. अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक रहें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल रखने का अभ्यास करें। नो मूवमेंट्स, हाथों की, पैरों की, कमर की, घुटनों की, इवन द आई बॉल्स, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक अ स्टैच्यू, प्रतिमा की तरह एकदम स्थिर रहना है। संकल्प कर ले अपने भीतर, एकदम स्थिर रहना है। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर के गर्दन की भांति नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। ब्राइट शाइनिंग ब्लू कलर। पीकॉक की जो गर्दन होती है, मोर का जो कंठ का भाग होता है, एकदम ब्राइट ब्लू कलर, उस कलर को विजुलाइज करें। अनुभव करें चारों तरफ ब्लू कलर के पार्टिकल्स, शाइनिंग पार्टिकल्स फैले हुए हैं। जब आप श्वास ले रहे हो तो ये ब्लू पार्टिकल्स आपके नॉस्ट्रल्स के माध्यम से भीतर जा रहे हैं। चमकते हुए नीले रंग के पर श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। As you inhale, bright shining blue color particles entering into your body with your breath. चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ के मध्य भाग पर, जहां हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, वहां पर चित्त को ले जाएं और विजुलाइज करें आपकी गर्दन पूरी नीले रंग की हो गई है। जैसे मयूर का कंठ होता है ब्राइट शाइनिंग ब्लू कलर, वैसे आपका पूरा कंठ ब्लू कलर का हो गया है। विजुलाइज करें। वहां पर नीले रंग का ध्यान करें। अनुप्रेक्षा करें सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक उच्चारण करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है।
सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मैं धैर्य संपन्न बनो, इस मंगल भावना का हम 3 बार उच्चारण करेंगे। धृति संपन्नो हम स्याम। धृति संपन्नो हम स्याम। धृति संपन्नो हम स्याम। मैं धैर्य संपन्न बनूं। Let me be endowed with patience. अनुचिंतन करें। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी स्वभाव विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। ये सारे संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। जाने अनजाने मैं इन प्रभावों से अपने आप को रोक नहीं पाती, किंतु इनके प्रभाव को अब मुझे कम करना है। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होगी। मेरे आत्मा में जो अनंत शक्ति है वो शक्ति क्षीण होगी। जितना इनके प्रभाव को मैं कम करूंगी उतनी ही मेरी शक्तियां बढ़ेगी। इसीलिए आज से मुझे सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन का सफलतम मंत्र है। मैं सहिष्णु हूं। मैं सहिष्णु हूं। मैं सहिष्णु हूं। बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं अपने भीतरी दुनिया से कनेक्ट कर सकती हूं। मैं सहिष्णु हूं। मैं सहिष्णु हूं। मैं सहिष्णु हूं।
विजुलाइज करें अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। मेरी चेतना स्वतंत्र चेतना है। मेरे कषाय मंद हो रहे हैं। मेरे कषाय मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही कषाय प्रबल होंगे, मैं अपनी चेतना की शक्ति से उन कषायों को क्षीण कर दूंगी। अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। सेंटर ऑफ योर फोरहेड, ललाट के मध्य भाग पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पार्टिकल्स। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही है। शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। अपना सच में से जा, मैं तिम्बुए सुका पाए। अपना सच में से जा, मैं तिम्बुए सुका पाए। अपना सच में से जा, मैं तिम्बुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेजा चरणम पमोखम। आहम सुवेचा चरणम पमोखम। आहम सुवेचा
चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। अपने आप को सहिष्णु अनुभव करते हुए, शक्तिशाली अनुभव करते हुए विजुलाइज करें। मन में दृढ़ संकल्प करें कि आज पूरे दिन में बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, इसमें व्यक्ति भी आ गया, वस्तु भी आ गई और परिस्थिति भी आ गई, इन तीनों सिचुएशन में कोई भी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? किसके पास होगा? दूसरों के पास? दूसरों के पास नहीं, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास रहेगा। मैं चाहूंगी वैसे ही मैं रिएक्ट करूंगी, मैं दूसरों के अकॉर्डिंग। वो चाहेंगे तो मुझे गुस्सा दिलाएंगे, वो चाहेंगे तो मुझे प्रेज करेंगे, वो चाहेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। अपने आप को ऐसा विजुलाइज करें, संकल्पित करें। और जब भी बाहर की दुनिया से आपको लगे कि आपके कषाय प्रबल है, आप बाहर की दुनिया में ज्यादा अटैच है, तो क्या करना है? हमें भीतर की दुनिया से कनेक्ट करना है। ठीक है, आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ ओम सकते हैं। अर्हम, बहुत ही सुंदर प्रयोग हमने अभी किया। रेणु जी, आपने रिमोट कंट्रोल की बात कही। हम सब जानते हैं रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए, लेकिन हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है रिमोट कंट्रोल हमने किसको दे रखा है? मोबाइल को दे रखा है। अपना रिमोट हमने मोबाइल को दे दिया है, और हम जानते हुए भी इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का। ये एक जहर का प्याला, नहीं तो क्या कहेंगे आप इसको। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ 100 में से 95 लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भी, मेट्रो में वगैरह में, लोकल ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, एक हाथ उनका रुधा हुआ है तो एक हाथ में मोबाइल गर्दन नीचे झुकी हुई है, और वो समझ नहीं रहे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसके बारे में आप 1 मिनट कुछ कहना चाहेंगे? मोबाइल से छुटकारा कैसे हमें मिल सकता है? मोबाइल सबसे पहले है ना, आप टाइम डिसाइड करें कि मुझे दिन में मेरा स्क्रीन टाइमिंग क्या होगा। मोबाइल में एक ऑप्शन है जहां पर आपका स्क्रीन टाइमिंग आता है, उसको आप डेली चेक करें। आप खुद देख के शॉक हो जाओगे कि मेरा स्क्रीन टाइमिंग 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा है क्या। तो उससे आप सबसे पहले तो उसको ट्रैक करें कि मेरा स्क्रीन टाइमिंग क्या है। सेकंड, जब भी आप रील्स स्क्रॉल करें ना, तो आप अपने आप को पहले ही संकल्पित करें कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिला है, मैं 5 मिनट के लिए देख रही हूँ, उसके बाद नहीं देखूंगी। तो जब आप पहले संकल्प करके फिर लोगे ना, तो आप 5 मिनट के बाद मोबाइल को छोड़ दोगे। अदरवाइज क्या होगा, 20 मिनट 25 मिनट कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आपके बच्चे आपको देख के सीखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे इस गंदगी से दूर रहे, इस क्या बोलते हैं, एडिक्शन से दूर रहे, तो पहले आप अपने आप को मोबाइल से दूर रखें। आप जब भी मोबाइल से एडिक्ट हो जाते हैं ना, इमीडिएटली सोचे कि मुझे देख के मेरा बच्चा ये सीख रहा है, तो आपका मोबाइल आपके हाथ से छूट जाएगा। ये बहुत अच्छी दवाई है।
बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक सिर्फ ना केवल हमें बल्कि हमारे परिवार को, हमारे आजू बाजू में रहने वालों, कारण उससे पर्यावरण दूषित होता है। मोबाइल से जो रेडियो वेव निकलते हैं, जितना उसका ज़्यादा उपयोग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है हमारे पर्यावरण को भी खराब करते हैं, जिससे पूरा परिवार इफेक्ट होता है। एक आदमी की अगर आदत है तो वो अगर घर पे मोबाइल यूज कर रहा है तो उसका असर दूसरे लोगों पर भी उसका पड़ता है, पर्यावरण शुद्धि होता है इससे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जागरूकता पूर्वक संकल्प, जैसा कि कहा, संकल्प ही एक इसका माध्यम है जिससे हम इससे छोड़ सकते हैं। ये कोमल जी कुछ कहना चाहती है, कोमल जी बोलिए। कोमल जी। रेणुका मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। जब उसके अंदर इतनी अनंत शक्ति है तो कषाय इतने प्रबल क्यों है कि उसको वो पावर नहीं कर पा रही है? हालांकि मुझे पता है ये संस्कार हम कितने कितने भोग के लेके आ रहे हैं, इसलिए बहुत जटिल हो चुके हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं हमारी आत्मा में तो अनंत शक्ति है। तो फिर इसका कंपैरिजन कैसे करें, हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करें इस बात को? देखिए, ये टग ऑफ वॉर जैसा है। आत्मा में अनंत शक्ति है लेकिन कषाय प्रबल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने उनको ऑप्शन दिया है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप अपने आत्मा को प्रायोरिटी दोगे ना तो कषाय ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे। हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? हम कषायों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम आत्मा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आप इसको शिफ्ट करोगे ना, आप अपनी चेतना को, मतलब अपने कॉन्शियस को आत्मा को प्रायोरिटी दोगे तो कषाय ऑटोमेटिकली मंद होंगे। वो पावरफुल नहीं होते, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो अपनी प्रायोरिटी को चेंज करो। हम बाहर की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में कषायों पर गुस्सा करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अभी आज हमने डिस्कस किया ना, उनको जब हम प्रायोरिटी देते हैं तो वो पावरफुल होंगे, वो अपना खेल खेलेंगे। जब हम आत्मा को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी आत्मा का गुण क्या है? जानना और देखना। जब हम उसको प्रायोरिटी देते हैं तो वो आत्मा के गुण हमारे प्रबल होते हैं और कषाय मंद हो जाते हैं। ये सी सॉ के जैसे चलता है। अब जिसको प्रायोरिटी दोगे वो ऊपर जाएगा। तो मतलब जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही क्रोध आए, एग्जाम्पल क्रोध आए, तो यस, हमें ये सोच लेना है कि नहीं, क्रोध इसका नेचर नहीं है, मैं तो यस, मेरी शांत आत्मा का नेचर नहीं है ये। नहीं है। मतलब इंस्टेंटली हमारे मन में हम आत्मवान में शिफ्ट हो जाए कि ये मेरा यस, स्वरूप नहीं है। सो यस। दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? जैसे ही गुस्सा आए, जैसे ही हम रिएक्ट करना चाहे, मेरी आत्मा का तो ये स्वभाव नहीं है, मैं कैसे कर रही हूँ। जस्ट वन थॉट, एक थॉट अपने आप को याद दिलाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतना ही याद दिलाना है। जैसे ही आप आत्मा को प्रायोरिटी दोगे, आपके कषाय एकदम वीक हो जाएंगे, वो पावरफुल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू। एनीबडी एल्स? यस। और किसी को कुछ कहना है? अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज एक बात ध्यान में आ रही थी। जैसे बारिश की बूंद एकदम निर्मल और स्वच्छ होती है, लेकिन वो सिप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, सर्प के गिरती है तो विष बन जाती है, खेतों में गिरती है तो धन धान्यामृत हो जाता है, और बंजर भूमि में गिरती है तो वेस्ट हो जाता है, और अगर गंदे नाले में गिरे तो वो कीचड़ बन जाती है। यानी उसके पात्रता की जरूरत है। अपने को वैसा पात्र बनना है कि वो अपन अमृत बन सके, वो का उपयोग सके। मतलब चीज वही है, जो भी आता है वो सब निर्मल बारिश पात्रता के सब अपने को नुकसान। यस, अशोक जी की इस बात से मुझे एक बात बहुत एकदम से फ्लैश हुई कि आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं उसको आप देखें। ओके, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, जिनसे आप रोज आपका मिलना जुलना होता है, एवरीडे आप जिससे मिलते हो, उनका नेचर कैसा है। इवन आपके घर की मेड जो है उसका नेचर कैसा है। अगर उसके कषाय प्रबल है तो आप उनसे दूर हो जाओ। आपके चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड है आपका, अगर उसके कषाय प्रबल है, आपको लगता है कि वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत मतलब आत्मा के स्वभाव में नहीं है वो, तो आप उससे दूर हो जाओ। जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपका नेचर बनता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उससे इफेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये आज आप जरूर करें, अपने आप को देखें कि आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि उन लोगों के कषाय प्रबल हैं तो उनसे अपने आप को दूर कर दें। ऐसा नहीं कि उनको, उनसे रिश्ता तोड़ना है या कुछ ऐसा नहीं, बट उनसे दूर हो जाओ। मतलब उनकी बातों से इफेक्ट, उनसे गॉसिप करना, उनसे फोन पे बात करना, उन चीजों से आप थोड़ा कम
अपने आप को अवॉइड करें उन चीजों से। यस, एनीबडी एल्स? अनीता जी कुछ कहना चाहते हैं? अनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेनू जी, यस। अगर वो लाइक हमारे क्लोज है, जैसे लाइक क्लोज है, जैसे घर में ही है, फैमिली में बच्चा है, वो लाइक वो बहुत एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तो अब उनके साथ तो दूर हाँ, उनके साथ रिश्ता भी बना दूर, लाइक अभी क्लोज घर में ही रहते हैं, उनका हो तो क्या करना? नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको। जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो, ओके, मतलब आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, जिनसे आप इफेक्ट हो रहे हो, उनसे हमें दूर होना है। अब बच्चों को तो आपको सुधारना है ना, उनसे आप दूर नहीं हो सकते। तो उनको क्या करना है, आपके जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको उन तक पहुंचाने हैं आपको। ये टू वे है। जिसके नेगेटिव वाइब्स आप पर आ रहे हैं उनसे हमें दूर होना है, और जिनको हमें सुधारना है, हमारे पॉजिटिव वाइब्स हमें उन तक पहुंचाना है। तो आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे, जितने ज्यादा आपकी वाइब्स पॉजिटिव होगी, आपके बच्चों पर वो इफेक्ट आएगा, और वो बच्चे भी आपके वाइब के अंदर आएंगे, आपके कॉस्मिक एनर्जी के फील्ड के अंदर वो आएंगे, और उनका भी चेंज होगा। ठीक है? जिनको हम नहीं चाहते कि उनकी लाइफ से हम इफेक्ट हो, उनसे हमें दूर होना है। ओके? लेकिन जिनको हमें चेंज करना है, उनको हमें अपनी पॉजिटिव वाइब के एरिया के अंदर लेके आना है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ हाँ, समझ गया, थैंक यू। ओम अरहम। मंजू जी अपने जय आप को जिनेंद्र अनम्यूट सब। किया। मंजू जी बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। ऐसे लग रहा है क्लास तो खत्म ही नहीं हो और चलती रहे। सही में इतनी ज्यादा इस क्लास का वेट रहता है ना, मैं अपने शब्द बयान नहीं कर सकती हूँ। और बात हुई है कसायों की। जब कसाय उत्पन्न होते हैं ना, उस वक्त सोचते हैं कि क्यों आ रहा है, उसी वक्त जब हम कंट्रोल करें उसको। और वास्तव में मैंने ये अपने लाइफ में किया है, और बहुत कुछ इसमें अपने को सुधार होता है, और ऐसे लगता है जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है। और ये सब कुछ अपने हाथ में है। हम जितना इसके भीतर जाएंगे, हम उसको इतना ही हमें शांति मिलेगी, और हम अपने परिवार में एक खुशियां बिखेर सकते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में जैसा कि बताया अभी मंजू जी ने कि हम अपने अंदर जाएं, हम अपने आप पे ही कषायों को कंट्रोल में करेंगे, तभी हम उस पे जीत पाएंगे। अगर हम नहीं जीत पाएंगे, घर में चलते रहते हैं, सबके कषाय सामने आते हैं, पर हमें अपने कषायों को दबा के रखना है, उनको उभारना नहीं है। तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, उस जगह से हट जाना चाहिए जहां अगर कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है, तो तभी हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे और उस पे जीत पाएंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा जो है उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओम वेरी मच अरहम। मंजू। कोमल बोथरा। कोमल बोथरा जी का हो गया है। और दोबारा कुछ करना है? यस यस, कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। ओके रेनू जी, एक और क्वेश्चन। आपने जैसे कहा कि हमें हमें डिस्टेंस कर लेना चाहिए ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस के साथ, बट अगर वो रिलेशंस अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हो, बट अगर आप रिलेटिव्स हो, सपोज आपके लॉज में कोई हो, अपनी पीस के लिए, आपके पीस के लिए डिस्टेंस करना कहाँ तक सही है रिलेशन में? इफ यू देखिए, सेपरेट। डिस्टेंस करना मतलब फिजिकल डिस्टेंस नहीं, मेंटल डिस्टेंस। उनका जो भी वो बोल रहे हैं वो मुझ पर प्रभाव नहीं कर रहा है, उनको जो बोलना है बोल रहे हैं, लेट गो करना। डिस्टेंस करना मतलब ये नहीं कि आप उनसे घर अलग करके आप फिजिकली डिस्टेंस कर रहे हो, नो, मेंटल डिस्टेंस। उनसे डिस्टेंस बना लो कि उनकी बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। वो चाहे जो बोले, वो भले कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बुरा भला कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जब आप ये मेंटल डिस्टेंस बना लेते हो ना, तब आप उनसे प्रभावित नहीं होते हो। अदरवाइज क्या होता है, उन्होंने कुछ बोला, वो एक चीज पूरा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है कि उन्होंने ऐसा बोला, मैं इतना काम करती हूँ उनके लिए, मैं इतना उनके लिए सोचती हूँ, फिर भी वो मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। होता है ना, हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम एक मेंटल डिस्टेंस बना लेते हैं ना, मतलब ये नहीं कि फिजिकल डिस्टेंस आप उनसे तलाक ले लो और दूर चले जाओ, वैसा नहीं। आप उनके साथ रहोगे, जीवन भर उनसे रिश्ता निभाना है, लेकिन आप मेंटल डिस्टेंस बना लो कि बस वो व्यक्ति वैसा ही है, एक्सेप्ट कर लो उसको। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस।
उनका नेचर वही है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे पानी का गर्म है नेचर है शीतलता, अग्नि का नेचर है गर्म करना, वैसे उस व्यक्ति का वो नेचर है, आप एक्सेप्ट कर लो। फर्स्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब वो प्रभावित नहीं करता है। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तब वो आपसे नहीं हो पाता है और आप इफेक्ट हो जाते हो। तो एक्सेप्ट दैट पर्सन कि उसका नेचर वही है, वही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश कर ली चेंज करने की, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट पर्सन विल बी लाइक दैट ओनली। तो मुझे अब जीवन भर उसके साथ रहना है, लेकिन उसका कोई भी एक्शन मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। वो जो चाहे बोले, जो चाहे करे, मुझे वो प्रभावित नहीं कर सकता। मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही हूँ। उसके बाद जो भी होगा आई विल जस्ट लेट गो, उसको लेट गो करना है। बट मैम हाउ डू वी स्टे स्ट्रांग? मतलब ये बोलना, ये मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना, ये एक्सेप्टेंस लाना जिसके ईश्वरता की साथ, अनुप्रेक्षा कराई ना। हाँ वो ठीक है, मगर फिर Yes. भी फिर भी हाउ इज स्टेप, हाउ डू टेक अ स्टेप? मतलब देखिए, मेंटल आपने कहा, आई अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी, आई नो ऑल दिस थिंग्स, बट क्या होता है, वो मेंटली अपने आप को उस स्टेज पे लाना, उस स्पेस पे लाना कि ये उनकी कोई बातें हमें प्रभावित नहीं करे। एंड स्पेशली व्हेन दे आर 365 डेज टुगेदर आपके इन एंड अराउंड में है, जिनसे आपको सच में फर्क पड़ रहा है। तो ignorance and avoidance भी, that is also not a, I know it's not a solution, but वो mentally अपने आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ एक छोटा स्टेप बताइए ना। how can we grow? कैसे उसको किया जा सकता है? प्रैक्टिस आपको एवरीडे अपने आप को बोलना होगा। जैसे किसी को सॉरी बोलना है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, वो मौत के समान होता है कि कुछ भी हो जाए मैं सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, भले मेरी गलती है लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। वो अहंकार, जब तक आपका मैंपन अंदर रहेगा ना, आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे ही आप अपने मैं को छोड़ दोगे ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेटल हो जाएगी। आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं सही हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है। जब आप इस अहंकार को छोड़ दोगे ना, तब आपके लिए इजी हो जाएगा सामने वाले को एक्सेप्ट करना। ओके, मैंपन को छोड़ना है। देखिए, मनुजा मनुजा पिंचा, मनुजा जी सत्य कुछ का कहना मार्ग चाहते हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में होता है। धीरे धीरे जब आप इसको फॉलो करते जाओगे ना एवरी डे, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। यस, यस, मनुजा जी बोलिए। रेनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर सेशन बहुत इफेक्टिव है, और सिर्फ यही सेशन नहीं, आपने मुझे जो 21 डेज का नमो सिद्धाणम का करवाया, और 3 भाग 19 और भाग 7 जो आपने मुझे शेयर किया, उन सब से भी मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, गुड सेंस में। और दूसरा, जब उन्हें जरूरत पड़ती है और वो कोई कर पा रही है। और साथ में एक आपने मुझे बताया था फ्रीक्वेंसी, जो हम YouTube से सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने उसे सर्च किया तो अलग अलग लोगों की जो थी वो सामने आई, लेकिन मुझे सिर्फ आप वाली ही फ्रीक्वेंसी को मतलब करना है, तो वो मैं कैसे करूं? आई विल शेयर विथ यू द या लिंक। आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं? यस, और अच्छा, एक और, अगर आप रेगुलर में कोई क्लास करवाते हैं तो वो सब मुझे आपकी अटेंड करनी है, तो उसके लिए मैं कैसे आपसे जुड़ूं वो भी मुझे यस, बताइए। आई विल शेयर यू ऑल द लिंक। और थैंक यू। आपको मैं लिंक शेयर थैंक्स। करूंगी। ओके, अर्चना जी, उसके बाद ओके। अलका जी, आखिरी में अलका जी नमस्कार। को लेंगे हम, पहले अर्चना जी। रेणु जी, आपने बहुत ही अच्छा कषाय से कैसे बचना और कैसे ये करना, और ध्यान करने से ही कितना फायदा होता है, और बहुत सुंदर जानकारी दी। और ये करने से, बार बार करने से बहुत आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर बताती है आप, और हमें बहुत अच्छा लगता है बार बार बताती है, तो बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, तो आज की थैंक क्लास यू। का टेक अवे मेरे लिए, मैं ये समझू कि आप सब ध्यान का विष का प्याला पीना चाहेंगे। यस, यस, तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन अंदर जाके वो औषधि के जैसे काम करता है और हमारे सारे कषायों को क्षीण करता है। और जैसे ही कषाय क्षीण होते हैं, ये जो सारे मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए विष को हम पी रहे हैं, उससे हम छुटकारा पा सकेंगे। ओके, ओम हम सभी पढ़िए। यस, अलका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विष का प्याला विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, क्योंकि हम हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो विष होता ही है, बस उसको पहचानना
जरूरी होता है। तो हम सब ने एक नया विषय आज जाना। हमको पता है भगवान शिव ने भी एक जो विष लिया था उसका गला इसी रंग का हो गया था कहते हैं। तो विष को तो सबको लेना पड़ता है, पर किसको कहाँ लेना पड़ता है, कैसे लेना पड़ता है, ये जानना जरूरी है। और रेणु जी हमारे लिए सचमुच एक रिसर्च का रूप में एक डेप्थ में जाकर बहुत सारी बातें ऐसे बताती है कि अभी अभी हमने सुना कि उनके बताए रास्ते पे चल के एक का जीवन पूरा बदल गया है। तो हम लोगों को भी इसी तरह का नॉलेज हर टाइम रेणु जी से मिलता रहे। और ध्यान में जो कॉमन टॉपिक है वो तो सब ले रहे हैं, पर आप ले रही है वो बहुत ही अलग टॉपिक है और बहुत ही मुझे लगता है स्पेशल है और बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही जरूरी भी है सबको। देखो अर्चना जी खुश हो गए, उनके दिल की बात मैंने कही है। तो सबको पता है कि ये जो टॉपिक है ये दिमाग में भी नहीं आए, छोटी सी बात है पर जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो मैंने भी बहुत अनुभव लिए रेणु जी छोटी छोटी बातें बदलने में। और जब जाना कि ये मेरे लिए बहुत खराब है, उसको बदलना मुश्किल था, परंतु एक संकल्प के साथ समझ लो प्रेक्षा ध्यान की प्रभाव को हो या योगा के कारण मैं भी बदलती गई पहली और मैं आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे अपने में से वो जैसे कषायों को बोलते वैसे हटाते गए और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल। पूरा तो आ ही नहीं सकता, भगवान भी तो गुस्से में शाप देते हैं, हम तो इंसान ही है ना, छदमस्त है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। पर आप जैसा हम जो सारे प्रशिक्षक लोग एक एक टॉपिक समझाएंगे तो धीरे धीरे लोगों में बदल आएगा, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी और हम मेहनत करते। और आप इतना अच्छा बता रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक बार रेणु जी के लिए क्या करेंगे, ओम चलिए एक अरहम। बार। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, थैंक यू रेणु जी, बहुत ओम सुंदर, अरहम। बहुत अच्छा। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेणु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समापन की ओर चलेंगे हम अब, समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय आनंदमय हूँ, हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य। लक्ष्य है। और आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंद। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब, सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब। हम सब गुरुदेव के आभार। गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी, सब पूज्य गुरुदेव के आभार। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आज के सेशन में आपने जाना कि कषाय रूपी राग द्वेष, उससे अपने वीतराग की यात्रा करनी है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है और वो भी निर्लेप रहता है, तो अपने को कीचड़ में नहीं रहना है, उसके कमल की तरह रहना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करें। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।